जैसे कि हम जानते हैं कि ये युग डिजिटल का है। ऐसे में यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है पता नहीं है तो शायद आप दूसरों से थोड़े पीछे हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अपने बदलते युग के साथ चलना है, नहीं तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। और ये बात बिजनेस में भी लागू होती है। वो दिन गए जब घर घर जाकर अपनी चीजों के बारे में बताते थे। इस प्रकार की स्ट्रेटजी आज के दौर पर चल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन की तरह है, क्योंकि इससे समय की बहुत बर्बादी होती है और इतने कम समय में इतने लोगों तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ही बढ़िया उपाय हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, जिससे बहुत ही कम समय में कंपनीज अपने टारगेट ग्राहकों के पास पहुंच सकते हैं। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हम ये पाएंगे कि एड का स्वरूप काफी बदल सा गया है। पहले लोग अपने एड को ऐसी जगह पर चलाते थे जहाँ ज्यादातर लोगों की निगाह पड़ती थी, जैसे कि टीवी, रेडियो और तमाम तरीकों से एड लगाया जाता था। लेकिन अब ये बात कारगर न है, क्योंकि आज के दौर में आपको सबसे ज्यादा भीड़ कहीं मिलेगी तो वो जगह है सोशल मीडिया या इंटरनेट। ऐसे में अगर आपको एक साथ लाखों लोगों तक अपने ऐड को पहुंचाना है तो आपको पुराने परंपरागत मार्केटिंग के फंडों को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग की ओर रुख करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि आपको भी इस नए कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चले। तो फिर देरी किस बात की, तो चलिए अब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग इतना जरूरी क्यों है और डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इट्स मेंटोर में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों का समाहार है, डिजिटल और मार्केटिंग। यहाँ पर डिजिटल का मतलब इंटरनेट से है और मार्केटिंग का मतलब एड से है। ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसा जरिया है जिसमें कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा करती है, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से काफी अलग है। यहाँ डिजिटल मार्केटर्स को अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन तैयार कर उसे किसी कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करने में एक्सपेरिमेंट करना होता है। उन्हें इन मार्केटिंग कैंपेन को एनालाइज करना होता है कि कैसे चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और किन्हें नहीं। उन्हें यह भी देखना होता है कि किस प्रकार की चीजों को लोग ज्यादा देखते हैं, क्या उनके अटेंशन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और किन चीजों को देखकर वो चीजों को खरीदते हैं। इन डिजिटल कैंपेन को करने के लिए वो मोबाइल मैसेज, मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स और रेडियो चैनल जैसे दूसरे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बड़े अम्ब्रेला के समान है, जिसके भीतर हमारी सारी ऑनलाइन एफर्ट समा जाती हैं। इस डिजिटल बिजनेस में मुख्य रूप से गूगल सर्च, सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरे वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए। एक रियलिटी की बात यह है कि पहले समय के मुकाबले आजकल लोग ज्यादा समय ऑनलाइन ही बिताते हैं, इसलिए अभी का बिजनेस मॉडल भी काफी हद तक बदल गया है। इसलिए अब ऑफलाइन मार्केटिंग का लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादातर कारगर सिद्ध हो रही है। क्योंकि अब तो मार्केटिंग का सही मायने ये है कि सही ऑडियंस से सही जगह में और सही समय में कनेक्ट करना ही इसका उचित मतलब है। इसलिए आपको यह सोचना होगा कि आप इन लोगों से कहाँ मिल सकते हैं जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकें, और इसका जवाब यह है ऑनलाइन। तो चलिए अब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इतना जरूरी क्यों है। अब बात आती है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग इतना जरूरी क्यों है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल की ये डिजिटल मीडिया इतनी ज्यादा ओपन है कि आज सभी के पास इंफॉर्मेशन के बहुत से सोर्स हैं। वो किसी भी समय और किसी भी जगह में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब वो दिन नहीं रह गए जब टेक्स्ट मैसेज पर निर्भर रहते थे और वह वही चीज देख पाते थे जिनके बारे में उन्हें मार्केटर्स जानकारी देते थे। जैसे कि डिजिटल मीडिया दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और इसमें ज्यादातर एंटरटेनमेंट, न्यूज, शॉपिंग और सोशल इंटरेक्शन हो रहे हैं। आजकल कंज्यूमर्स केवल कंपनी की बातें ही नहीं सुन रहे, बल्कि वो खुद भी अच्छे और बुरे की पहचान कर रहे हैं और दूसरों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आजकल वो किसी ऐसे ब्रांड पर ट्रस्ट करना चाहते हैं जिसमें कि ट्रस्ट कर सकें, कंपनीज को उनकी जरूरतों को समझें और उन्हें उनके जरूरत के हिसाब से चीजें दिखाएं जो कि वो बाद में खरीद सकें। उन्हें फालतू की शोबाजी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें ऐसे ब्रांड चाहिए जिन्हें वो विश्वास कर सकें और जो उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। तो चलिए जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स हैं। इंटरनेट पर हम अलग अलग वेबसाइट के द्वारा डिजिटल मार्केटिंग कर सकें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिससे कि ये अच्छा और बेहतर रैंक हो, जिससे अच्छी ऑर्गेनिक ट्रैफिक वेबसाइट पर खुद ब खुद आए। इसके साथ ये सर्च रिजल्ट में भी सबसे पहले शो करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस मार्केटिंग में अपने ब्रांड को और अपने कंटेंट्स को सोशल मीडिया चैनल में प्रमोट किया जाता है, जिससे कि ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव ट्रैफिक और लीड्स बढ़े खुद के बिजनेस की। ब्लॉगिंग, यह ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है। इसमें आपको अपने कंपनी के नाम से ब्लॉग बनाना होता है, जिसमें
जिसमें आप अपनी कंपनी द्वारा दिए जा रहे सर्विस के बारे में बता सकते हैं, और जब भी आपके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उसका डिटेल्स भी आप उसमें ऐड करते चले जाएंगे और आप इससे बहुत सारे ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे कि आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकेंगे। ईमेल मार्केटिंग। कंपनीज ईमेल मार्केटिंग के इस्तेमाल से अपने ऑडियंस के साथ बातचीत करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ईमेल का इस्तेमाल कंटेंट, डिस्काउंट और इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। वीडियो मार्केटिंग यानी यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के सक्षम प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाना है। लोग इस पर अपनी प्रक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं। ये वो माध्यम है जहां बहुत से लोग की भीड़ रहती है, या यूं कह लीजिए कि बड़ी संख्या में यूजर्स यूट्यूब पर रहते हैं। ये अपने प्रोडक्ट को लोगों के सक्षम वीडियो बनाकर दिखाने का लोकप्रिय माध्यम है। एफिलिएट मार्केटिंग। यह एक परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कि आपको कमीशन मिलता है। अगर आपने किसी दूसरे की प्रोडक्ट और सर्विस को अपने वेबसाइट में प्रमोट कर रहे हैं तब आपको उसके बदले कमीशन मिलते हैं। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप अपने कंपनी द्वारा बनाए गए सभी प्रोडक्ट की जानकारी एक कंटेंट के रूप में लिख सकते हैं। आपको लिखने के लिए वाक्य सही और अट्रैक्ट रूप से बनाना होगा, जिसमें प्रोडक्ट के डील्स और ऑफर्स भी बताने होंगे। इसमें पढ़ने वाले यूजर्स को आपकी बात और आपके व्यापार की लोकप्रियता बढ़ेगी और इससे प्रोडक्ट की सेलिंग भी ज्यादा होगी, जिससे आपको ज्यादा फायदे होंगे। गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड से कोई भी व्यापारी अपनी प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कर सकता है। एक ऐसा सर्विस है जिसके लिए आपको गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। गूगल इन एड्स को अच्छे तरह के वेबसाइट और ब्लॉग पर दिखाता है, जिससे कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने व्यापार या प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। गूगल एडवर्ड के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट्स का कई तरह के विज्ञापन चला सकते हैं। टेक्स्ट एड्स, इमेज एड्स, GIF एड्स, मैच कंटेंट एड्स, वीडियो एड्स, पॉपअप एड्स, इस तरह के एड्स दिखाकर आप अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये रही डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।